सर सर्वप्रथम अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी दर्शन शास्त्र विभाग से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। मैंने प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे के निर्देशन में आध्यात्मिक मानववाद, स्वामी विवेकानंद, अरविंद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विशेष संदर्भ पर मैंने शोध किया है और बहुत मेरी बहुत शिक्षा बधाई दीक्षा सर सर्वप्रथम आपको। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय फिलॉसफी विभाग से पीएचडी की उपाधि आज प्राप्त कर ली है। धन्यवाद। सर तमाम जूनियर छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस खुशी के पल के अवसर पर? शोध अत्यंत व्यापक प्रक्रिया है और जो भी विद्यार्थी शोध करना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन से ही इसकी समझ हो और इसकी तैयारी के लिए उन्हें अपने विभाग के जो भी प्रोफेसर हैं, जो अध्यापक हैं, उनसे मिलते रहना चाहिए और जिस विषय में उन्हें शोध करना है उस विषय पर उन्हें अच्छी पकड़ हो उनकी विषय पर। इसके लिए अच्छी जो किताबें हैं, अच्छी टेक्स्ट हैं, उनका अध्ययन ग्रेजुएशन से ही करना चाहिए। सर आप अब वर्तमान में आप शिक्षक भी हैं, कैसे सर आपने मैनेज किया कि पीएचडी भी करते रहें फिर उधर छोटे बच्चों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करते रहे, ये दोनों कैसे आपने मैनेज किया? शोध के लिए अध्ययन करना पड़ता है और जी मैंने अध्ययन किया और समय निकाल कर मैंने पीएचडी के लिए भी पढ़ाई की और मैं सर के निर्देशन में मेरे सर का निरंतर आशीर्वाद, मुझे प्रेरणा मिलती रही, जिसके कारण मेरा शोध पूर्ण हो पाया। सर तमाम स्टूडेंट्स आते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए आप किस प्रकार से मार्गदर्शन प्रेरणा स्रोत बनना चाहेंगे, कैसे तैयारी जो भी नए करें? फ्रेशर्स आते हैं, जो भी हमारे नए भाई बहन, छोटे भाई बहन आते हैं, उन्हें यही मेरी सलाह है कि वो विश्वविद्यालय में शिक्षा का जो माहौल है उस माहौल को समझें और निरंतर लाइब्रेरी विजिट करें, सेंट्रल लाइब्रेरी, और जो सिलेबस है, जिस वर्ष का जो सिलेबस है उस सिलेबस को उसी वर्ष अच्छे से पढ़ें, उस पर अच्छी पकड़ बनाएं, जिससे उनको फिर आगे जाकर परास्नातक स्तर पर या शोध स्तर पर कोई कमी ना रह जाए उनके अध्ययन में। सर क्रेट का एग्ज़ाम होने वाला है, नियर अबाउट शनिवार को होगा, उनको किस प्रकार से मतलब आप गाइडेंस देना चाहेंगे कि कैसे पीएचडी करें, छात्र क्या क्या सवाल आते हैं, इंटरव्यू कैसा होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इस बारे में थोड़ा टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए क्रेट की जो परीक्षा है वो अपने विश्वविद्यालय में लिखित और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की होती है। तो उसका जो सिलेबस होता है वो यूजी और पीजी का ही सिलेबस होता है। तो उसमें कुछ छोटे सवाल और कुछ बड़े लॉन्ग आंसर जिसको हम कहते हैं और कुछ शॉर्ट टाइप के आंसर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको विषय की समझ हो और आप उत्तर लेखन का नियमित प्रयास करते हो। अगर ये काम कोई भी छात्र छात्रा कर रहा है तो निश्चित रूप से वो क्रेट में सफल हो जाएगा। और सर इंटरव्यू के लिए क्या प्रोसेस होता है? उसमें पहले जो है लिखित परीक्षा होती है और लिखित परीक्षा के बाद एपीआई बनती है और फिर जो उसमें सफल होते हैं 2 गुना करके, मतलब एक सीट पर 2 लोगों को बुलाया जाता है और उनका साक्षात्कार होता है और फिर एडमिशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे तमाम स्टूडेंट सीखेंगे, सीएमपी के चाहे बच्चे हो चाहे आईएसडीसी एडीसी तमाम डिग्री कॉलेज के बच्चे स्टूडेंट एकेडमी पे जुड़े हुए हैं, उनको किस प्रकार से आप मोटिवेट करना चाहेंगे? वो मैं आपके एकेडमी पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे नए विद्यार्थी हैं, भाई बहन हैं और कॉलेजों के छात्र छात्राएं हैं, वो अपने अध्ययन की निरंतरता को बनाए रखें और अपना लक्ष्य निश्चित कर एक लक्ष्य पर फोकस होकर अध्ययन करें, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। धन्यवाद सर। थैंक यू।